नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के बारे में। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है और करंट अकाउंट है तो इन दोनों में हमें कितना ट्रांजैक्शन करना चाहिए ताकि हमें आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस ना मिले और हमें आगे कोई परेशानी ना हो। अभी दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग्स अकाउंट के बारे में। सेविंग्स अकाउंट की भी हाल फिलहाल में 2022 में जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए की। अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं या फिर 10 लाख से ज्यादा कैश यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो उस समय क्या होता है, आपकी जो बैंक है वो आपकी जो डिटेल्स है वो आपको आयकर विभाग में भेज देती है। और जब दोस्तों आपकी डिटेल्स है आयकर विभाग को वहां पे मिलती है तो उस समय आयकर विभाग क्या करता है, आपकी आईटीआर से आपकी डिटेल्स को मैच करता है। अगर आपके ट्रांजेक्शंस आपके आईटीआर से मैच हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करवाते हैं कैश में तो उस समय भी बैंक आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आयकर विभाग को सेंड कर देता है। अगर दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो भी मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 लाख से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे कैश में बिल पेमेंट करते हैं तो उस समय आपकी डिटेल्स आयकर विभाग को भेज दी जाती है। और अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं 1 साल के अंतर्गत तो उस समय भी आपकी डिटेल्स आयकर विभाग को भेज दी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में एक ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद में एक टीडीएस जरूर लगता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। करंट अकाउंट में आपको यहाँ पे 50 लाख की लिमिट मिलती है। अगर आप 50 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो उस समय आपकी बैंक है वो आपकी सारी डिटेल्स आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स को सेंड कर देती है। उसके बाद में दोस्तों जो इनकम टैक्स है वो आपकी आईटीआर को आपके ट्रांजेक्शन से मैच करके देखती है। अगर वहां पे उनको कोई भी समस्या मिलती है तो उस समय आपको नोटिस मिल सकता है, परंतु अगर आपका आईटीआर आपके ट्रांजेक्शन से मैच हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं टीडीएस के बारे में। ये दोनों के ऊपर लागू होता है। अगर आपके पास करंट अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, अगर आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ या फिर डिपॉजिट किया है तो उस समय आपके यहाँ पे अमाउंट के ऊपर 2% का टीडीएस लगेगा। और अगर आपने ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। परंतु अगर आपने यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, भले वो सेविंग्स हो या फिर करंट अकाउंट, तो उन दोनों ही कंडीशन में आपके ऊपर टीडीएस लगेगा। यहाँ पे आपका 2% टीडीएस लगने वाला है अगर आपने आईटीआर फाइल की है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो उस समय आपके ऊपर 5% का टीडीएस लगेगा। टीडीएस में दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीडीएस कंप्लीटली रिफंडेबल होता है, आपको रिफंड मिल जाता है जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। बस आपको अपने सीए को बताना होगा कि आपका ये टीडीएस कट चुका है, आपको रिफंड चाहिए तो वो आपको रिफंड करवा देंगे। और दोस्तों काफी लोग एक गलती जरूर करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमें 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं करना है, कैश विड्रॉ या डिपॉजिट नहीं करनी है तो हम एक काम करते हैं, 4 बैंक में अकाउंट ओपन करवा देते हैं। सभी बैंकों में एक एक अकाउंट ओपन करवा देंगे और फिर क्या करेंगे, सभी बैंकों में 5-5 लाख का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी डिटेल्स है वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड से लिंक होता है और आपका जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स से लिंक है, ताकि इनकम टैक्स को आपकी पैन कार्ड से सारी डिटेल मिल जाती है कि आपने सभी बैंकों में मिला के कितना ट्रांजेक्शन किया है। तो आज से लगभग 20-25 साल पहले ये चीजें होती थी, उस समय यही होता था। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं अलग अलग बैंकों में, इनकम टैक्स को पता चलने में काफी टाइम लगता था। पर आज की तारीख में सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आप किसी भी बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके पैन कार्ड से लिंक है और सारी डिटेल्स जब आपका पैन कार्ड का यहाँ पे जो लिमिट है 10 लाख से ज्यादा ऊपर हिट करेगी उस समय इनकम टैक्स को आपकी सारी डिटेल्स भेज दी जाती है। काफी लोगों का कहना है कि उनको नोटिस नहीं मिला, तो उनको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे लिमिट से ज्यादा काम करते हैं और अगर आपकी आईटीआर से वो चीजें ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहे हैं तो उस समय आपको नोटिस मिल सकता है। हो सकता है कि उसमें देरी हो जाए, हो सकता है किसी को 1 साल बाद मिले, किसी को 2 साल बाद मिले, किसी को 5 साल बाद भी मिले। काफी बार ये भी देखा गया है कि इनकम टैक्स के नोटिस काफी लोगों को 5-5 साल बाद भी मिले हैं। इसका दोस्तों यही मतलब है, अगर आपने पास्ट में कोई भी गलती की है तो उसका नोटिस आपको इनकम टैक्स की तरफ से अभी भी मिल सकता है। अगर दोस्तों आप एक मर्चेंट है तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, जब भी आपके कोई कस्टमर हो या फिर रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे कि मैं आपको कैश रुपए दे देता हूँ, ये लीजिए 10,000 रुपए मैं आपको कैश दे रहा हूँ और मेरे को एक आगे ट्रांसफर करना है तो आप यूपीआई कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं, उनसे कैश रुपए ले लेते हैं और आपके अकाउंट से किसी और को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। एक बार किया, 2 बार किया, बट अगर ये सारी चीजें अगर बार बार करते हैं तो आपके दोस्तों एक तो ट्रांजेक्शंस बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी और के ट्रांजेक्शन आपको अपने अकाउंट से नहीं करने चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आज हमने जो वीडियो बनाई है आप सभी के लिए फायदेमंद रहा होगा। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।